औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के हवाले से जो कि काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और इंतहाई इफ़ेक्टिव, इंतहाई मुफीद ड्रग है। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि कैसे इस ड्रग के साथ उनके सिम्टम्स कंट्रोल रहते हैं और उनकी बीमारी कंट्रोल रहती है। सो बात करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट डोसल्फिन या डोथाइपिन के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, डोसल्फिन जो ड्रग है ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होती चली आ रही है और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ख़वातीन हज़रात, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनमें डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और इसी तरह जो होते हैं, तो सेरोटोनिन जो है ये उनकी मिकदार को बैलेंस रखता है और उनकी मिकदार को जो है तो जिस तरह ये एसएसआरआईज करते हैं, तो ये बतौर एसएसआरआई भी और इसी तरह और न्यूरोट्रांसमीटर पे भी काम करता है। सो इसका एक वास्ट और बहुत ही यूँ समझ लें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका यूज़ है। और इसके साथ जो है तो आपकी सिम्टम्स जो हैं, साइकेट्रिक सिम्टम्स जो कि डिप्रेशन के साथ हो सकती हैं, डिप्रेशन के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें जो कि साइकोसिस और इस तरह के और अवामिल डिप्रेशन में अगर शामिल हो जाएं, और इसी तरह खुसूसन वो लोग जिनमें ज़्यादातर काफ़ी अरसे से डिप्रेशन हो और वो एसएसआरआईज और एसएनआरआईज को उनका रिस्पॉन्स कम होता है। सो एज एन एड ऑन थेरेपी ये उनमें ऐड किया जाता है और इसके साथ जो है तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है तो सीवियर डिप्रेशन में किया जाता है, इसका इस्तेमाल एंजाइटी में किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फोबियाज़ में किया जाता है। और इसी तरह कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो साइकोसिस की अलामात होती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है और ये बड़ा ही इफ़ेक्टिवली ये सिम्टम्स जो है इनको कम करती हैं। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप का एक ड्रग है, सो इसमें ये होता है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें एक ऑप्टिमम लेवल तक आने के लिए और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप इसको स्टार्ट कर लें और इमीडिएटली जो है तो आपके सिम्टम्स जिस तरह एसएसआरआई वगैरह के साथ कम होते हैं वो कम हो जाएं। सो ये चूंकि एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसलिए इसके जो नताइज आपको मिलते हैं वो तकरीबन 2 से 4 हफ्तों के बाद आपको अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है, बहुत सी दवाइयों के साथ इन कम्बिनेशन भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन अक्सर औकात जो है तो ये एज अ सिंगल ड्रग थेरेपी इस्तेमाल में लाया जाता है और बड़ा इफेक्टिवली इसको यूज़ किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं और इसके साथ साथ इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी पाई जाती है। सो इसमें ड्राउजीनेस भी पाई जाती है, लेकिन ड्राउजीनेस के साथ इसमें अगर देखा जाए तो इसके साथ कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, ड्राई माउथ यानी मुंह का खुश्क होना और इसी के साथ साथ जो है तो छोटे पेशाब की रिटेंशन यानी यूरिनरी रिटेंशन या छोटे पेशाब में प्रॉब्लम आना जो है तो वो इसके साथ हो सकता है और इसके साथ सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। सो जो इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बन जाती है। खुसूसन ख़वातीन हज़रात, वो लोग जो प्रोस्टेट के मसाइल का शिकार हों, इसका इस्तेमाल अगर कराया जाए तो उनमें जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं और यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है उसमें इजाफा हो सकता है और इसी तरह ग्लाकोमा में यानी आंख का पानी जो आ जाता है, जैसे सफ़ेद मोतिया कहते हैं, या आंख में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, सो उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट वो ममनू है और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के साथ जो इंटरेक्शन है उस हवाले से भी अगर जिक्र किया जाए तो जो लोग और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुसूसन जो लोग प्रोस्टेट के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और साथ में जो लोग एंटी कन्वल्सेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एपिलेप्सी का शिकार हैं, या वो हार्ट के पेशेंट जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है और ये उन दवाइयों के साथ भी इन इंटरेक्शन आ सकता है। और इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो मसाइल हैं यानी फिट्स के जो मसाइल हैं और इसी तरह जो है तो हार्ट ब्लॉक के या कार्डियोटॉक्सिसिटी के जो मसाइल हैं या हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटी के जो मसाइल हैं वो इसके साथ बढ़ सकते हैं। जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि यूरिनरी रिटेंशन या कॉन्स्टिपेशन, वो इसके साथ बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके जो और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें बदन का खपखपाना यानी ट्रिमर्स और इसके साथ एजिटेशन और रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये अक्सर औकात बढ़ भी सकते हैं।
और दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है वो यकीनन गनूदगी है। सो अगर आप बेंजोडाइजेपीन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं सो उनके इस्तेमाल के साथ इसकी गनूदगी का जो अमल है वो बढ़ भी सकता है और आपको जो है तो दिन भर आपका सर भारी रहता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको मतली होती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आप अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ख़वातीन हज़रात, इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और जो हामला ख़वातीन हैं उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हैं, हाइपरथायराइडिज्म के जो मरीज़ एजिटेशन, ट्रिमर्स और कपकपी वगैरह का शिकार होते हैं, सो अगर इसका इस्तेमाल करा जाए तो उनका एंजाइटी लेवल, उनका हार्ट रेट जो है और उनकी कपकपी और उनकी एंजाइटी जो है वो बढ़ सकती है और ये हाइपरथायराइडिज्म के जो मसाइल होते हैं उनमें इजाफा कर सकता है। सो हाइपरथायराइडिज्म के जो मरीज़ हैं वो डोसल्फिन या डोथाइपिन का इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ ना करें। इसके अलावा अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें ताकि आपका डॉक्टर जो है आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को मद्देनजर रखते हुए इसकी डोज या आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डोज जो है उसको एडजस्ट करें। और डोसल्फिन का इस्तेमाल जो है ये लिवर के मसाइल में यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें इसका इस्तेमाल ममनू है। ख़वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है क्योंकि ये आपको 2 से 3 डिवाइडेड डोजेज में मील्स के साथ लेना पड़ता है। इसमें 25, 50 और 100 मिलीग्राम्स की टैबलेट अवेलेबल हैं जो कि आपको बआसानी मिल जाती हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरी बात यह है कि लंबे अरसे तक करना पड़ता है। सो अगर आप में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं यानी आप शुगर का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, हार्ट के कोई मसाइल आपको हैं, सो आपको इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना होता है और अपने डॉक्टर को जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है ये ड्रग उसको आपने अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ यानी अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या खुदा न खास्ता आप हाइपरथायराइडिज्म या एपिलेप्सी का शिकार हैं तो उससे अपने डॉक्टर को आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि डोसल्फिन के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो ये मालूमात आप यकीनन दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।